Hi everyone, with SEBI Grade A exam few days away from now and your dream resting on your performance in phase 2, I would like to tell you in this video few mistakes that you should be avoiding. मैं पहले भी बहुत बार ये बता चुका हूँ, बार बार मैं हर वीडियोस में ये बता रहा हूँ so that there is no chance left कि यार कोई बोले कि मुझे किसी ने बताया नहीं। ठीक है, और जो लोग इसको बार बार सुन रहे हैं वो समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा if I am repeating this again and again because this is the only medium through which I can reach you. तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं यही डिस्कस करूंगा कि आपका टारगेट स्कोर की होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि टारगेट स्कोर विल डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेज 2 कि कितना आसान है फेज 2 को क्लियर कर कर इंटरव्यू के लिए जाना और फाइनल सिलेक्शन लेना। और क्योंकि टारगेट स्कोर कम नहीं होने वाला है तो क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए सेबी ग्रेड ए फेज 2 एग्जामिनेशन में। आगे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर न्यू टू सेबी कि अगर आप सेबी के बारे में जानना चाहते हैं, ये गाइड बुक डाउनलोड आप कर सकते हैं। इस गाइड बुक में यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट सेबी, डिपार्टमेंट्स क्या हैं, लोकेशंस कहाँ हैं सेबी की, हायरार्की क्या रहती है, प्रमोशंस कैसे होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। और प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, डिकोडेड सिलेबस इस गाइड बुक में मिलेगा, और लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट यू कैन यूज इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग वो भी आपको इस गाइड बुक में मिलेगी। और ये सारी चीज़ें आपको ज़ीरो कॉस्ट में मिलेंगी। यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक एट ज़ीरो कॉस्ट फॉर फ्री फ्रॉम अ लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट शिल बी योर टारगेट स्कोर फॉर सेबी। देखिए, सेबी में आपके एग्जाम तो दो होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, 100 नंबर के, बट दे आर स्केल्ड आउट ऑफ 100, राइट। क्योंकि पेपर 1 का वेटेज 1/3 है, तो अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स आते हैं तो एज पर वेटेज वो 20 रह जाएंगे, 1/3 ऑफ 60। और अगर पेपर 2 में आपके 75 मार्क्स आते हैं तो क्योंकि पेपर 2 का वेटेज 2/3 है तो ये 2/3 आपके 50 मार्क्स रह जाएंगे, बन जाएंगे। तो टोटल फेज टू में आउट ऑफ 100 आपको बेसिकली 70 मार्क्स मिलेंगे इस सिनेरियो में, क्योंकि स्केल करके ये 20 रह गए, 1/3 ऑफ 60, 2/3 ऑफ 75 इज 50, ये आपको 70 मार्क्स मिलेंगे स्केल करने के बाद। और बाद में इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ते हैं आउट ऑफ 15, जैसे आपके अगर आपके 10 आते हैं और इस 70 को 85 में से स्केल कर लिया जाता है कि अगर आपके 100 में से 70 हैं तो 85 में से कितने होंगे, 70/100 इंटू 85, अराउंड 59.5 आपके बन जाएंगे और टोटल आपका 69.5 बनेगा। पास्ट ईयर्स में कट ऑफ 70 गई है, मतलब दिस स्कोर जो हम यहाँ पे बना रहे हैं अराउंड 69.5, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर टू क्लियर द कट ऑफ। मतलब अगर आप इतने इतने मार्क्स लाते हैं, पेपर 1 में 60, पेपर 2 में 75 और इंटरव्यू में 10, तब आप बिल्कुल कट ऑफ क्लियर करेंगे, जस्ट क्लियर दी कट ऑफ। तो आपको तो इससे भी अच्छा करना है एक तरह से, ठीक है, आपको इससे भी अच्छा करना है। तो पेपर 1 में तो 60 से ज़्यादा लाने थोड़े टफ हो जाते हैं, लेकिन पेपर 2 में आपको 80 टारगेट करने चाहिए ताकि 60 का 1/3 20 हो जाए और 80 का 1/3 अराउंड 27 हो जाए। तो ये आपका, सॉरी, 2/3 54 हो जाए, तो ये आपका टोटल अराउंड 74 बन जाएगा यहाँ 70 की जगह। सो यू वुड बी इन अ सेफर प्लेस। उसके बाद अगर आपके इंटरव्यू में भी कम आते हैं, इट वुड बी ओके, मतलब आप मैनेज कर पाओगे। तो मोटा मोटा मतलब ये है कि 75 में भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होने वाली है, आपको 75 प्लस ही टारगेट करना चाहिए पेपर 2 में। सो यू कैन गेज द इंपॉर्टेंस के पेपर 2 में हाई स्कोर लाना कितना ज़रूरी है। और इसलिए छोटी सी मिस्टेक्स भी जो हम शायद लेजीनेस के कारण या अनदेखी के कारण कर देंगे, उससे भी हमें बचना होगा। तो कुछ मिस्टेक्स की हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड। सबसे पहले उसमें यही है, इंग्लिश के लिए एक्सटेंसिवली प्रिपेयर नहीं करते हैं। लगता है कि इंग्लिश तो हम लिख ही लेंगे, या फिर लगता है कि इसका वेटेज तो 1/3 है, इसको क्या तैयार करना है, पेपर 2 पे ही फोकस करते हैं। तो इंग्लिश का वेटेज भले ही 1/3 है, भले ही एक जेनरिक पेपर है कि राइटिंग में आप ऐसे तो लिख ही लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन तो कर ही लेंगे, बट इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। और मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के पेपर 2 में तो 75 के अराउंड आ जाते हैं, लेकिन पेपर 1 में रह जाते हैं 50, 55, 45 तक आए हैं अच्छे अच्छे लोगों के। सो इस सिनारियो में आप पेपर 2 में फिर जितना भी अच्छा स्कोर लें, आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आने वाला है। तो इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज योर पेपर 2, even though it has 1/3 weightage. So prepare for it extensively.
Don't just plan to read essay topics. At least plan to write 10 essays, 10 précis एंड 10 कॉम्प्रिहेंशंस. तभी तो क्लैरिटी होगी कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं. एंड 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट. इतना प्रिपेयर करके जाएंगे तब जाके आपकी एक अच्छी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस होगी. बाकी ऐसे टॉपिक्स पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ पढ़ा हुआ होगा तो उससे ऐसे लिखना आसान होगा. तो प्लीज़ डू नॉट टेक इंग्लिश लाइटली. इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. अगर आप डेली अभी भी लिखना नहीं शुरू किए हैं, यू आर ऑलरेडी लेट, बट फिर भी टाइम है. ठीक है. तो दूसरी मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि मैं 6 सब्जेक्ट्स हैं जी, आई डू 5 सब्जेक्ट्स. लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग दिस टू मी. और मैं एक सब्जेक्ट या तो कॉमर्स छोड़ दूंगा या मैं कॉस्टिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, मैं वर्किंग हूं. नहीं होगा. 100 मार्क्स के पेपर में इफ यू लीव वन सब्जेक्ट, इट विल हैव अ वेटेज ऑफ अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस. तो अगर आप 100 में से सिर्फ 85 क्वेश्चंस ही थोड़ा बहुत कर सकते हो, मतलब, लेकिन बाकी 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो, तो इस 85 में से 80 मार्क्स लाने वुड बी नियर टू इम्पॉसिबल. So you cannot take your chances. You would have to do everything. That is the need of the day. You would have to do everything. All the subjects. हाँ, एक सब्जेक्ट में एक दो चैप्टर छोड़ दिए which you think take that risk. बट पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमें नहीं छोड़ना है. और न्यूमेरिकल भी बहुत लोग छोड़ने की बात करते हैं. न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं. अगेन इसका वेटेज अराउंड 12 से 15 मार्क्स रह सकता है. अगेन अगर आपने 12 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल छोड़ दिए, आपका अटेम्प्टेबल पेपर ही 85 मार्क्स का रह जाएगा. उसमें से आप 80 मार्क्स कैसे टारगेट करेंगे? तो कॉस्टिंग, कॉमर्स, फाइनेंस, यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं. कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट. ये तो कम से कम कर ही जाना. बाकी चैप्टर्स में से भी आ सकते हैं. यहाँ पे शेयर कैपिटल वाला एक चैप्टर है. रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट है. रेशोज के बाद बोनस, राइट्स, देन अकाउंटिंग फॉर बायबैक. फाइनेंस में आई थिंक डेरिवेटिव्स कर जाएंगे तो ठीक रहेगा. डेरिवेटिव्स या फिर बॉन्ड्स में से भी थोड़ा बहुत बॉन्ड्स प्राइसिंग पे पूछ सकते हैं. तो ये चीज़ें आपको करके जानी है. न्यूमेरिकल में छोड़ने का तो बिल्कुल मत सोचिए. ठीक है. ये चैप्टर्स मैंने जो अभी आपको बताए, यहाँ मैंने सारे लिस्ट कर दिए हैं. ठीक है. जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग से पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल और लेबर वेरिएंस पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल आने के. प्रोसेस कॉस्टिंग में से एबनॉर्मल लॉस गेन पे आ जाता है या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे आ जाता है. ठीक है. और अकाउंट्स में मैं बता ही चुका हूँ. रेशियोज, बोनस, राइट्स, बायबैक. हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस भी आप ऐड कर लीजिए. इसमें से भी न्यूमेरिकल आ सकता है. इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर नहीं आते हैं, बट फेज़ 1 में आ गया था तो नेशनल इनकम कर लीजिए, शायद यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाए. ठीक है. बाकी कम ही चांस है वैसे. बाकी अकाउंट्स, फाइनेंस और कॉस्टिंग, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा. और मॉक्स तो आप दे रहे ही होंगे आई सपोज, बट मॉक्स को हमने सिर्फ ऐसा नहीं देना है कि बस मॉक देना है. सबसे पहली जो चीज है कि जो आपको मॉक होना चाहिए, दैट शुड बी एज पर एग्जाम नीड. इसमें जो क्वेश्चंस होने चाहिए दैट शुड बी एज पर द न्यू ट्रेंड सीन इन फेज 1, केस स्टडी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं. उसके बिना मॉक देने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. दूसरा जो आपका टाइमिंग है मॉक देने का, दैट शुड बी एज क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम. मतलब मॉक आप रात को ना देकर दिन में दीजिए, सो दैट योर माइंड एंड बॉडी गेट यूज टू दैट टाइमिंग. उससे भी
फर्क पड़ता है। और तीसरी चीज है कि आप उसको बिल्कुल मतलब बैक टू बैक दीजिए, पेपर वन और पेपर टू। काफी लोग क्या करते हैं, पेपर वन सुबह दे दिया फिर पेपर टू शाम को दे रहे होते हैं। एग्जाम में पेपर वन और पेपर टू बैक होंगे तो उतना स्टेमिना होना चाहिए, उतना पेशेंस होना चाहिए, उतनी अटेंशन होनी चाहिए कि हम दो पेपर्स को लगातार बैठकर दे सकते हैं बिना फिजिकल या मेंटल थकान के। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी जाकर मॉक्स का फ़ायदा है। सिर्फ मॉक्स को बांट बांट के दे दिया फिर अच्छे से एवेलुएट या एनालाइज नहीं किया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी वैल्यू हैड। खास करके जो सीरियस एस्पिरेंट्स है जिनकी तैयारी हो चुकी है बट शायद वो 75 का मार्क ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मॉक्स के थ्रू ही होगा। आप इस बात को समझिए, मॉक्स के थ्रू ही आप जानोगे कि कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, कैसे बाद में करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर कर उसको कितनी देर में छोड़ देना है, ये सब कुछ आपको मॉक सिखाएंगे, आपकी पढ़ाई नहीं सिखाएगी। ठीक है, आप जितना मर्जी पढ़ लो बट वहाँ पे जो 1.5-2 घंटा बैठ के आप करके आओगे उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होना है। और उस जो 1.5-2 घंटे में बेस्ट कैसे देना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय मॉक्स। आई होप आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और लास्ट वाली है कि करंट अफेयर्स का वेटेज ना सेबी में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वेटेज लेस है बट फिर भी दो क्वेश्चंस तक आ सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं यार। आप फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स हैं इनको एक बार कर्सरी रीड कर लो, और इसमें भी जो आरबीआई, सेबी, इरडाई, इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, पीएफआरडीए, इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं इनको पढ़ लीजिए। साथ में यूनियन बजट जो आया है नया, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और इको सर्वे के भी हाइलाइट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। ये भी अगर आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, अगर आप कर दो, दैट कैन गिव यू एज इन दी एग्जाम। ठीक है, बाकी अगर आप सेबी के कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे अंडर कोर्सेज आप सेबी ग्रेड ए सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमारा एक रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है जिसमें चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। बट आई थिंक ओनली दोज शुड ऑप्ट फॉर दिस हु कैन प्रिपेयर फुल टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम दैट इज लेफ्ट, क्योंकि टाइम इसके लिए ज़्यादा नहीं है, या आप एक दो सब्जेक्ट्स जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो हमारी ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। पेपर टू के सारे सब्जेक्ट्स के आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा 5 टेस्ट फॉर पेपर वन फुल लेंथ टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट फॉर पेपर टू, और पेपर वन के टेस्ट आपके वैल्यूएट करेंगे। आप इस टेस्ट सीरीज के अलावा और एडिशनल क्वेश्चंस चाहते हैं अगर, तो 4000 और एडिशनल अलग क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपअप कोर्स में है। इसमें आपको अगेन पेपर टू के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, और पेपर वन और पेपर टू के 5-5 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। So that is all I wanted to tell you about our courses and about the mistakes you need to avoid. I hope आप इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर बार इसको आई थिंक पिछले 2 हफ्तों से बता रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो यू कैन गेज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मैं बाद में नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को रिग्रेट करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।